नमस्कार दोस्तों। नया टैक्स आपने थंबनेल देखा ही होगा, नया टैक्स जीएसटी में। और ये है क्या? ये है, घबराने की बात नहीं है, लेकिन बिल्कुल घबराइए मत। बहुत ही आसान सा है। हम लोग प्रैक्टिकल डिस्कशन करेंगे, एग्जाम्पल देंगे। ये नोटिफिकेशन नंबर 94 2020 22 दिसंबर 2020 का नोटिफिकेशन है और ये रूल 86 बी है। रूल 86 बी बिल्कुल नए तरीके से आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं और इट इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2021। और ये रूल 86 बी मैं पूरा आपके साथ रीड भी करूंगा, एग्जाम्पल के साथ इसको आपको समझाएंगे भी। और ये हमारी किताब है, इसी में हमने लिख भी दिया है और ये किताब आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट है taxbykk.com, वहां पर जाके ई बुक्स के सेक्शन में। अब आइए रूल 86 बी फुटनोट 5, ये इंसर्टेड वाइड नोटिफिकेशन नंबर 94 2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड दिस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो ये बेसिकली ये कह रहा है कि मान लीजिए, मैं पहले एग्जांपल लेता हूं फिर आपके साथ थ्योरी पढ़ूंगा। आउटपुट टैक्स आपका 1 करोड़ है, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी 1 करोड़ है। तो अभी तक रूल 86 बी से पहले तक क्या होगा कि आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स आपको जीरो टैक्स जमा करना है। लेकिन ये कहता है रूल 86 बी, कुछ खास सिचुएशंस अगर एप्लीकेबल हो जाते हैं, कंडीशंस एप्लीकेबल हो जाते हैं, तो आपकी जो लाइबिलिटी है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएगी 99% तक। यानी कि ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका 1 करोड़ है, वो सिर्फ आप 99% ही ऑफ 1 करोड़ ले सकते हैं, यानी कि 99 लाख। तो आउटपुट टैक्स 1 करोड़, इनपुट टैक्स क्रेडिट 1 करोड़ होते हुए भी आप 99 लाख का ही क्रेडिट ले पाएंगे और आपको 1 लाख रुपया कैश में देना पड़ेगा, कंपलसरी। बचा हुआ 1 लाख का क्या करेंगे? नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड होगा, फिर से वही 99% का रूल अप्लाई कीजिए और ये करते रहिए और ये बार बार करते रहिए आप। तो मैं एक बार पढ़ता हूं, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस रूल्स। इसका मतलब बाकी रूल्स में तो वो कह रहा है कि आप 100% आईटीसी ले लीजिए, लेकिन ये रूल 86 बी सभी वो रूल को ओवरराइड कर रहा है और कह रहा है कि सिर्फ 99% मिलेगा। द रजिस्टर्ड पर्सन, ऑब्वियसली रजिस्टर्ड पर्सन ही होगा, shall not use the amount available in electronic credit ledger। बोला इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में यानी कि आईटीसी में जो अमाउंट है उसको वो यूज नहीं करेगा टू डिस्चार्ज लाइबिलिटी टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स इन एक्सेस ऑफ 99% ऑफ सच टैक्स लाइबिलिटी। यानी कि 99% से ज्यादा आईटीसी वो क्लेम नहीं करेगा। इन केसेस, किस केस में? बोला आप कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है? बोला अगर आपका मंथली टर्नओवर, हेलो, ईयरली नहीं, एनुअल नहीं, फाइनेंशियल ईयर वाला नहीं, मंथली टर्नओवर इज इन एक्सेस ऑफ 50 lakhs। वो सर मंथली टर्नओवर में एग्जेम्प्ट सप्लाई आएगा? नहीं आएगा। जीरो डेटेड सप्लाई आएगा? यानी कि अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूं तो आएगा, सप्लाई टू एसईजेड करता हूं तो आएगा? नहीं आएगा। इन केसेस वेयर द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अदर देन एग्जेम्प्ट सप्लाई एंड जीरो डेटेड सप्लाई इन ए मंथ एक्सीड्स 50 लाख, तभी आपको ये रूल एप्लीकेबल होगा। फिर उन्होंने एक्सेप्शंस बनाने शुरू कर दिए और ये एक्सेप्शंस को पढ़ने के बाद आपको आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। और ये एक्सेप्शंस हैं क्या? इसमें पहला एक्सेप्शन देखिए, यानी कि अगर इनमें से ए बी सी डी ई में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा तो आपको ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा, आप 100% आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं। इनको, इन एक्सेप्शन को पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा आपको कि सिर्फ जो फ्रॉड कर रहे हैं उनके लिए लेके आया गया है। अब मान लीजिए आप कंपनी है, पहला एक्सेप्शन कर रहे हैं, आप कंपनी है, तो वो कंपनी 2 फाइनेंशियल ईयर में जिसका इनकम टैक्स के लिए 2 फाइनेंशियल ईयर में जिसका रिटर्न फाइलिंग का डेट एक्सपायर हो चुका है, उन दोनों फाइनेंशियल ईयर में, ईच फाइनेंशियल ईयर में आपने 1 लाख से ज्यादा का इनकम टैक्स दिया है तो आपको 100% आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं। द सेड पर्सन or a proprietor or a कर्ता or managing director or any of its 2 partners, whole time directors, members of managing committee of associations or board of trustee as the case may be, have paid more than 1 lakh as income tax under the Income Tax Act 1961 in each of the last 2 financial years for which the time limit to file return of income under section 139 subsection 1 of the said act has expired। या तो वो कंपनी या उसका मैनेजिंग डायरेक्टर, अगर फर्म है तो या तो वो फर्म या फिर उसके दोनों पार्टनर्स, अगर वो 1-1 लाख रुपया से ज्यादा टैक्स दिया है 2 फाइनेंशियल को मिला के, तो आप 100% आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 1 का ड्यू डेट एक्सपायर हो चुका और आपने इस फाइनेंशियल ईयर 1 में
टैक्स, इनकम टैक्स 1 लाख रुपए से ज्यादा दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2 का ड्यू डेट एक्सपायर हो चुका और इस फाइनेंशियल ईयर 2 में भी आपने 1 लाख रुपए से ज्यादा टैक्स दिया है, तो आपको 1 रुपया भी टैक्स कैश में पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपको 100% आईटीसी मिलेगा, 100% रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो यहां पर नो नीड टू पे इन कैश की जगह मैं लिख देता हूं 100% आईटीसी इज अवेलेबल। अब नेक्स्ट बी, द रजिस्टर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड ए रिफंड अमाउंट ऑफ मोर देन 1 लाख, यानी कि अगर आप जीरो डेटेड अप्लाई करते हैं और आपने 1 लाख रुपए से ज्यादा का रिफंड अप्लाई किया और आपको मिल भी गया है, रिसीव्ड अप्लाई किया और मिल भी गया है, कब? इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो आपको फिर 100% आईटीसी इज अवेलेबल। अगर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया और आपको मिल भी गया है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, देन ऑल्सो 100% आईटीसी इज अवेलेबल। इसके बाद ये डी क्लॉज देखिए, आपको लगेगा कि रूल 86B सिर्फ उन्हीं खास लोगों के लिए है जो फ्रॉड कर रहे हैं। ये कहता है जनवरी में एप्लीकेबल होगा, तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक आप पूरा आउटपुट टैक्स जोड़ लीजिए। अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, अगर मैं ये अप्रैल टू दिसंबर में यहां लिखता हूं, तो अप्रैल टू दिसंबर तक पूरा आउटपुट टैक्स जोड़ लीजिए। अप्रैल टू दिसंबर तक पूरा आउटपुट टैक्स जोड़ के 1 करोड़ आ रहा है, आईटीसी आ रहा है 90 लाख, टैक्स पेड इन कैश कितना हुआ? 10 लाख। अब आप देखेंगे तो आपको 100% आईटीसी मिलेगा। अब रूल क्या है देखिए, द रजिस्टर्ड पर्सन हैज डिस्चार्ज हिज लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर for an amount which is in excess of 1% of the total output tax liability। 1% of 1 करोड़ कितना होता है? 1 लाख होता है, और आपने कैश में 10 लाख दिया तो 1% से ज्यादा दिया है, तो आपको 100% आईटीसी मिलेगा। आपको इसका 99% नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा अप टू द सेड मंथ इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। ये ऑब्वियसली अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर होता तो अच्छा होता, क्योंकि नेक्स्ट अगर मैं अप्रैल में जाऊंगा तो हो सकता है ये रूल एप्लीकेबल ना हो मेरे को, है ना, फिर मैं इस एक्सेप्शन में फॉलो ही नहीं कर पाऊंगा। तो ये दिक्कत है, इसको इन करंट फाइनेंशियल ईयर और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कर देते तो अच्छा रहता है। इन एनी केस मई से ठीक हो जाएगा, सिर्फ एक अप्रैल का चक्कर पड़ेगा इसमें। फिर इसके बाद आखिरी एक्सेप्शन, रजिस्टर्ड पर्सन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, लोकल अथॉरिटी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ये तो फ्रॉड करते नहीं है, इसलिए इनको एप्लीकेबल नहीं है, 100% आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। इन सब के बावजूद अगर आपको लगता है कि आप जेन्युइन पर्सन है, आप कमिश्नर को या ऑफिसर ऑथराइज बाय हिम को अप्लाई कीजिए और कहिए कि सर आप ये रिस्ट्रिक्शन मेरे में हटाइए, तो वो आपके वेरिफिकेशन और सर्च सेफगार्ड्स कोई कंडीशंस लगा के ये रिस्ट्रिक्शन आपको हटा देगा। तो रूल 86B से डरने की जरूरत नहीं है। रूल 86B सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो फ्रॉड कर रहे हैं। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और हम लोग टैक्स की जीएसटी की क्लासेस चलाते हैं, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हम लोग जीएसटी की क्लासेस चलाते हैं, ये हमारी वेबसाइट है taxbykk.com। इसके ई बुक्स में जाएंगे तो आपको बुक्स की पूरी डिटेल मिल जाएगी। जो बुक मैंने आपको दिखलाया है दैट इज जीएसटी वॉल्यूम 1, ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली वॉल्यूम 1, ये वॉल्यूम 2। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हमने डिस्कस किए हैं। इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, पीडीएफ है, डाउनलोड कीजिए, और ये सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ कौन कौन से चैप्टर हमने डिस्कस किए हैं। प्लस क्लासेस, ये इंपॉर्टेंट है, क्लासेस हम लोग एज लो एज 1750 जीएसटी सर्टिफिकेट कोर्स का हम लोग क्लास चलाते हैं, और ये 170 आवर्स की क्लासेस है, 170। तो काफी डिटेल में है ये क्लासेस, काफी 2 मंथ वॉल्यूम 1 1750। जैसे जैसे मंथ इंक्रीज होगा फीस इंक्रीज होगी, और वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों लेंगे तो भी फीस इंक्रीज होगी। पेन ड्राइव लेते हैं तो एक्स्ट्रा 500 है, नहीं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। हार्ड कॉपी लेते हैं तो एक्स्ट्रा 350 है, नहीं तो आप बुक को पीडीएफ के रूप में भी ले सकते हैं। कस्टम्स की क्लासेस एक्स्ट्रा 500 के लिए है, और कस्टम्स एक्ट की बुक लेते हैं तो एक्स्ट्रा 200 है। तो इस तरह से है, और यहाँ पर ये सारे दिए हुए हैं। अगर इसमें है ना यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में अगर नहीं आ रहा है इसमें डिस्क्रिप्शन, तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा, ये आने लगेगा। तो ये वेबसाइट जरूर विजिट कीजिए taxbykk.com। और बहुत सारी चीजें हम लोग फ्री में भी देते हैं, ऐसा नहीं है सब चीज के लिए हम लोग चार्ज करते हैं। ये जीएसटी प्रैक्टिशनर एग्जाम्स के लिए पूरा फुल डिटेल, फुल सिलेबस का डिटेल आपको मिलेगा, प्लस वॉल्यूम जीएसटी वॉल्यूम 1 के स्लाइड, वॉल्यूम 2 का स्लाइड, कस्टम्स एक्ट,
गाइड टू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की हमारी बुक है जो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल जीएसटी बेयर एक्ट्स रूल्स ये आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस हम लोग सीएमए एग्जाम्स के लिए भी बहुत सारा काम करते हैं और बेसिकली हम लोग जीएसटी और इनकम टैक्स के लिए ही काम करते हैं, बाद में पता नहीं शायद बाकी लॉ के लिए भी काम करें। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।